वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेषीणां ऋषभः भूतमहद्भिर्य इमः पुरो विभुर निर्मायुष्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् बचांसि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव केशवा माधवा गोपाला मदना
शिवा माधवा गोपाला मदन शिवा शिवा माधवा गोपाला मदन मेरा प्यारा मदन मोहना मतवारो मदन मोहना मेरा प्यारा मदन मोहना मतवारो मदन मोहना शिवा माधवा गोपाला मदन गोपाला मदन मोहना नंदलाला मदन मोहना गोपाला मदन मोहना नंदलाला मदन मोहना शिवा माधवा मेरो प्यारो मदन मोहना भंगुर जीवन की कलिका कल प्राति को जाने खिली ना खिली कल प्राति को जाने खिली ना खिली मलिया खिड़की सुचि शीतल मंद
समीरे सुगंधे चली ना करी काली कुठारी लिए पीड़िता इतनी नम्र है चोटी झिली ना झिली तन बनवारी मदन मोहना गिरिधारी मदन मोहना बनवारी मदन मोहना माधवा मेरा प्यारो मेरा प्यारो मदन माना मतवारो मदन मोहना मेरा प्यारो मदन मोहना मतवारो मदन मोहना माधवा माधवा हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। विराजमान परम कृपालु श्री यमुना जी, युगल सरकार, श्यामा श्याम प्रभु, भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात प्रत्यक्ष रूप श्रीमद् भागवत भगवान, प्रभु के चरणों में नमन करते हुए हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को स्थिर करें। मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्रेम। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद मानव का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वह अपने आप को जाने, भगवान को जाने। बड़ी सावधानी से समझने की बात है। ये जो शरीर है, ये शरीर है तो नाशवान, जैसे सब होते हैं, लेकिन इस नाशवान शरीर का भी यदि सदुपयोग किया जाए तो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जीवात्मा बिना शरीर के रह नहीं सकता। शरीर है साधन, जीवात्मा है साधक, परमात्मा है साध्य। ये शरीर हमें अपने लिए मिला है। अपने लिए माने जीवात्मा के लिए। पूरी दुनिया का जो चिंतन है वो देह से प्रारंभ है, और जो देह के बाहर है ये भौतिक जगत है। बाहर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। और इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ जीव आत्मा है, वह ही इस शरीर का नियंता है। जब तक जीवात्मा है तब ही तक ये शरीर है। लेकिन ये भगवान की माया है कि हमें अपने स्वरूप को भुला करके और जो देह रूपी शरीर जीवात्मा को मिला है, वही रूप में आत्मा अपने आप को मानने लगता है। ये बड़ी ऐसी गांठ है कि शरीर में आत्मा है, आत्मा है तभी तक शरीर है, शरीर आत्मा साथ साथ है, लेकिन होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। कितनी ऐसी वर्ल्ड में
करोड़ों करोड़ों व्यक्ति हैं, लेकिन कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इतना भी जानते होंगे कि नहीं नहीं, शरीर अलग है और शरीर को धारण करने वाली आत्मा अलग है। सनातन धर्म का प्रारंभ, सनातन धर्म का संबंध आत्मा से है, और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही सनातन है और उस परमात्मा सनातन का धर्म ही सनातन धर्म है, और इस सनातन धर्म का जो आधार है वो जीव है। शरीर साधन है। शरीर के रहते यदि हमने आत्मा का उद्धार कर लिया तो उद्धार हो गया। और शरीर में प्रधान है मन। मनेव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। भौतिक जगत में बांधने वाला भी मन है और भगवान से बांधने वाला भी मन है। जैसे लॉक की चाबी एक ही होती है, यदि वो एक और घूमे तो ताला बंद हो जाता है और उससे विपरीत घूमे तो वही ताला खुल जाता है। संतों ने, महापुरुषों ने भक्तों के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए मन पर ध्यान दिया। मन इंद्रियों का राजा है। जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाएगा वो इंद्रिय प्रबल हो जाएगी। सनातन धर्म में ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और उपासना का मार्ग, भक्ति का मार्ग, जैसा अधिकारी उस मार्ग पर चले। लेकिन जो न ज्ञान मार्ग पर चलने में समर्थ है, न कर्म करने में स्वतंत्र है और ना ही पूर्णतः उपासना कर पाता है, फिर भी ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो? जीव के कल्याण का नियामक है भगवत प्रेम। यदि भगवान में प्रेम हो जाए तो निश्चित ही ये जीव भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान की शरणागति, देखो शरणागति का जो मार्ग है उसकी परम महिमा इसीलिए है कि शरण में आए हुए को भगवान कभी त्यागते नहीं। चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो, शरण का मार्ग। शरणागति को जे तजहि निज अनिहित अनुमान। तीनर पावर पाप मय तीनहि बिलो। भगवान की प्रतिज्ञा है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वसत्त्वेभ्यो ददाम्येत व्रतम्। दुनिया का जीव चाहे कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन यदि भगवान की शरण में वो आया तो भगवान कहते हैं, जैसे व्यक्ति मंगलवार का व्रत करते हैं, एकादशी का करते हैं, पूर्णमासी का करते हैं, ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरा व्रत ही यही है कि जो मेरी शरण में आवे उसकी रक्षा करो। फिर
चाहे वह पुण्यात्मा हो चाहे पापी। अभयम सर्वसत्वेभ्यो ददाम ये तत्व्रतम। और भगवान की शरणागति का फल क्या है? अभय। हमारे पास हम जो हैं वो हम श्री कृष्ण के हुए। एक बूंद का अस्तित्व खतरे में रहता है, लेकिन यदि वही बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर वो बूंद बूंद नहीं समुद्र ही बन जाता है। जो भगवान का है वो भगवान का। मार्ग में भगवान की प्रतिज्ञा है कि चाहे कोई भी हो, यदि मेरी शरण में है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। विभीषण जी निशाचर शरण में आए तो भगवान ने रक्षा की। प्रहलाद जी दैत्यवंश भगवान की भक्ति की, भगवान ने। भक्ति मार्ग में जाति का, कुल का, आयु का, ज्ञान का कोई संबंध नहीं। भक्ति जिसमें आ जाती है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति का मतलब है भगवान का प्रेम, सेवा। और देखो, जो सेवा मार्ग के हम और आप व्यक्ति हैं वो अनुभव कर सकते हैं कि जब तक सेवा में नहीं थे तब तक का जीवन कैसा था, और जब से ठाकुर जी की सेवा मिली तब से जीवन कैसा है। बद्ध जीवन और मुक्त जीवन, जीवन दो प्रकार का। बद्ध जीवन है संसार की विषया शक्तियों में बध करके जीना, और जीवन मुक्त परमात्मा की सेवा, कथा, इसका रसपान करते हुए। जो भगवान की सेवा, भगवान की कथा का रसपान कर रहा है, उसके लिए घर भी बाधक नहीं है। जो बंधन करने वाले, घर भी बंधन करने वाला है, धन भी बंधन करने वाला है, आसक्ति बंधन करने वाली है, लेकिन यदि यही आसक्ति भगवान में लगे तो घर में रहने पर भी जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। यही बात हम स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कहीं जाना नहीं है। जैसी भक्ति, जैसा प्रेम ब्रज की गोपियों ने किया, संपूर्ण में ऐसी भक्ति किसी ने नहीं की। और जो गोपियों की वो भक्ति है घर में रहकर के भगवान की भक्ति है। ये तन श्री कृष्ण का, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, घर, परिवार, मैं स्वयं जीवात्मा, ये किसका? श्री कृष्ण का। जब सर्वस्व भगवान को निवेदन कर दिया जाता है तो जो बंधन है, जो चिंता है, वो कट जाती है। फिर कर्तव्य केवल दो ही रह जाते हैं, भजन और स्मरण। भजनम चापी न त्याज्यम। जब तक जियो
भजन करो। भक्ति मार्ग भजन करने के लिए है, सावधान। वर्तमान की परिस्थितियों में कहीं कहीं भक्ति मार्ग के अनेक रूपों का दर्शन करा दिया जाता है, लेकिन भक्ति क्या है? भजनम, भजन ही भक्ति है। भजन करो, वाणी से नाम का जप, ये भजन है। सेवा, वाणी के द्वारा भगवान के गुणों का, लीलाओं का, भगवान की चर्चा, ये भजन करो। इसका अभिप्राय क्या? अपने कानों के द्वारा मन लगा करके भगवान को सुनो। अपने जो नेत्र हैं इनसे भगवान का दर्शन करो। हमारे जो सदग्रंथ हैं उनका दर्शन करो, भक्तों का दर्शन करो, ये भजन है। हाथ है, यदि प्रेम पूर्वक जब भगवान के लिए हम अपने घर में झाड़ू पोंछा भी करते हैं तो भगवान के लिए प्रेम से किया हुआ झाड़ू पोंछा भी भजन है। ये ब्रज की भक्ति की बात है। कहां जाना है? भजनम नाम रसनम, रस पूर्वक प्रेम से भगवान के गुणों को गाओ। हाथों से सेवा करो, नेत्रों से दर्शन करो, कानों से श्रवण करो, मन को भगवान में लगाना। लेकिन शर्त एक है और वह है प्रेम। भक्ति, भक्ति शब्द का अर्थ है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। सेवा तो हो, लेकिन वो सेवा कब सेवा होगी? उसमें प्रधान क्या है? बोले प्रेम। ती, भक्ति में दो शब्द मिले हुए हैं, भक्त और ती। तो जो पहला शब्द है उसका अर्थ है सेवा, शरीर से करना, और जो ती अक्षर है वो प्रधान है, उसका अर्थ है प्रेम। भगवान से प्रेम से बात करो। देखो, यंत्रों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात पहुंचाई जा सकती है, लेकिन भगवान तक यदि बात पहुंचानी है तो वो यंत्र है प्रेम। प्रेम से भगवान से बोलोगे तो तुम्हारे हृदय की बात, तुम्हारी वाणी की बात भगवान तक पहुंचेगी, भगवान सुनेंगे। ये सेवा है। इस युग में प्रदर्शन तो बहुत है, लेकिन साधना नहीं है। प्रदर्शन मतलब बाहर की ओर दिखाना, लेकिन साधना ये अंदर का विषय है। एकांत में बैठकर के यदि भगवान के नाम का जप किया जाए, प्रेम पूर्वक जप किया जाए, मन लगाए करके जप किया जाए, तो इस जप के भगवान मिलते हैं। बड़ी खुली बात है महाराज। ये शरीर, ये तन भजन के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। इसका मतलब क्या? बैठ करके भगवान के नाम का जप करो, ये भजन है। कानों के द्वारा भगवान के गुणों को सुनो, वाणी के द्वारा भगवान के गुणों को कहो, ये भजन है। उसकी सेवा करो। सेवा कथा रस महो नितरा जब तक जियो, अपने जीवन का ये ध्येय बनाओ कि हम क्यों जी रहे हैं।
हमारे जीवन का लक्ष्य है सेवा। सब कुछ मिले और भगवान की सेवा न मिले, भगवान की सेवा न हो तो सब बेकार, सब बेकार। और ये भजन किस लिए है? भजन का फल है सुख, अंतःकरण का सुख, अंदर का सुख। सुखी होना है तो भजन करना ही पड़ेगा। संसार में क्लेश है और भजन में शांति है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा शरीर है असत, संसार की दिखने वाली प्रत्येक वस्तु है असत, नाशवंत। तो सत्य क्या है? सत्य है भजन। सत्य हरि भजन, हरि सेवा। सेवा वाणी के द्वारा सेवा, कान के द्वारा सेवा, नेत्रों के द्वारा सेवा, के द्वारा, हाथों के द्वारा, चरणों के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, हरि सेवा। जो सेवा में लगे वो सत सफल। यदि सत्य को प्राप्त करना है, असत्य से मुक्त होना है, तो वो सत्य तो भगवान के भजन से ही मिलेगा। असतो मां सद गमय, वेद में ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे देव हम असत्य से सत्य की ओर जाएं। वो सत्य क्या है? सत्य है हरि भजन। देखो भैया, जिसके जीवन में हरि भजन है, भगवत भजन है, सेवा है, उसी को भगवान कृपा करके कथा रूपी रस का पान कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेवा का फल क्या? कथा। और जो कथा रस पान किया, इसका फल क्या? फिर सेवा में लग जाओ। सेवा कथा, सेवा कथा, सेवा कथा। और श्रीमद् भागवत के निर्णय की बात हम कहें, संसार के सारे कर्म तब ही तक बांधते हैं जब तक श्री कृष्ण की कथा में, भगवान की कथा में, हरि की कथा में आसक्ति नहीं हो जाती। यदि भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान की सेवा में प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो फिर कोई भी काम करना शेष नहीं रहता।
संसार के काम कभी भी खत्म नहीं होंगे। जमीन पर बिल्डिंगें बनेंगी, गिरेंगी, फिर बनेंगी। मकान में आदमी आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, रहेंगे। जाने कितने पैदा हुए, चले गए, लेकिन कोई भी इस भूमि का एक तिनका भी अपने साथ लेकर के नहीं गया। जिस भूमि के लिए इतने युद्ध होते हैं, इतने विवाद होते हैं, जिस भूमि से परिचय होता है, जिस भूमि के लिए पूरा जीवन लगा दिया जाता है, वो भूमि का स्वामी मानने वाला भूपति, भूस्वामी इस भूतल से चला जाता है, लेकिन वो भूमि वहीं रह जाती है। साथ में जाता है भगवान का भजन। ये दुनिया तो चल रही थी, चल रही है और चलेगी, क्योंकि दुनिया को हम नहीं, ये जगत जगदीश का है, वो चलाते हैं। शास्त्र का सार, संतों की वाणी का सार, ये जगत जगदीश का है। इस जगत में रहने वाले जीव भी जगदीश के हैं और ये माया भी जगदीश की है। ये तो उस नारायण का खेल चल रहा है। परमात्मा के अनेक अंश जीवात्मा, ये जीवात्मा किसमें बोले, जगत में, और खेल रहे हैं माया से। भगवान की लीला चल रही है। मान बैठे कि मैं चला रहा हूं, और इस चलाने की मान्यता में ही जीवन चला गया। जिसने ये करने और कराने वाले भगवान, तब भी ये जगत चलता है। जिसने ये मान रखा है कि मेरे शरीर के द्वारा ही सब हो रहा है, उसी श्रीमत गधा माना गया है। मैं शरीर हूं और मेरा शरीर कर रहा है, इस शरीर से ही सब हो रहा है। तो जो इस देह की भ्रम में अपनी आत्मा को बांधे हुए जी रहा है, वो केवल गधे की तरह से इस दुनिया की जिम्मेदारियों को बहन कर रहा है, लादे जा रहा है, लादे जा रहा है, लादे जा रहा है। ये देह का मैं भ्रम, ये इतना बड़ा भ्रम है जो हमें अपने ही स्वरूप के ज्ञान से वंचित कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति बाल बढ़ावे और उसका बालों में उसकी ऐसी प्रीति हो जाए कि वो अपना परिचय ही बालों से मानने लगे, तो देह से बाल है। ऐसे ही ये देह जीवात्मा से है, ये जगदीश का है, ये जीवात्मा भी जगदीश की है, सब भगवान की। तो क्या करना है कि जगत के पदार्थों को उस जगदीश में लगाओ, सेवा करो। भूमि है तो भगवान उसके मालिक, धन है तो भगवान उसके मालिक, ये तन है, इस तन के भगवान मालिक, मन के भगवान मालिक, परिवार है तो भगवान उसके मालिक। उनके साथ मिलकर सेवा करो। सद संस्कार ही जीवन का फल है। संतान को दी हुई संपत्ति नष्ट हो सकती है, हो जाएगी, यदि उसमें संस्कार नहीं है तो। और यदि संस्कार है, पात्रता है, तो संस्कारवान व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकता की वस्तु अर्जित कर ही लेगा। संसार की संपत्ति नहीं है, सद संस्कार ही संपत्ति है। पहले हमारी परंपरा में कुल में
घर के जो बड़े होते थे बच्चों को भजन करने का अभ्यास सुनाते थे। बेटा प्रातःकाल उठो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो, हथेली के दर्शन करो, नमन प्रणाम करो। आज शिक्षा तो बहुत है लेकिन और जब संस्कार नहीं है, ये जो संपत्ति एकत्रित की गई है तो संस्कार विहीन शिक्षा से युक्त व्यक्ति संपत्ति का विनाश कर देता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र यदि संतान सुपात्र होगी तो पैसा तो बहुत बना लिया, बहुत संपत्ति बना ली, और यदि कुपात्र है तो उसके लिए यदि तुमने संपत्ति इकट्ठी भी कर दी तो उस संपत्ति का दुरुपयोग करके उसका विनाश ही करेगा। सदसंस्कार, और संस्कार का सार क्या है? सारे संस्कारों का फल है, लक्ष्य है भगवान की ओर बढ़ना। देह का संस्कार क्यों किया जाता है? कि हम भगवान की ओर बढ़ सके। भगवान का भजन, घर में भगवान की गई सेवा, घर में भगवान का किया गया नाम जप, ये भक्ति है। कहीं न जाओ, भजन करो। भगवान महादेव सबसे अलग जाकर कैलाश के शिखर पर भजन करते हैं। भजन क्या है? प्रदर्शन भजन नहीं है। कैलाश शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम ब्रह्मांडाखिलनाथस्त्वं सृष्टि संहार भगवती पार्वती महादेव के पास गई। भगवान महादेव नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। पार्वती देख रही है कि महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं। हे महादेव, तुम तो इस सृष्टि को रचने वाले हो, पालन करने वाले हो, संहार करने वाले हो, लेकिन तुम ये नेत्र बंद करके क्या करते हो? भगवान महादेव ने कहा, देवी आज तुमने बड़ी गोपनीय बात पूछ ली है। हम नेत्र बंद करके एकांत में अपने चित्त के द्वारा परमात्मा का ध्यान करते हैं, एक ज्योति का ध्यान करते हैं। कौन है वो ही तो राधा माधव है। तस्मात् ज्योतिर्भूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मादिदं महादेवी गोपाले नैव भाषितम्। भजन क्या है? भजन करना है तो महादेव की तरह करो। नेत्र बंद करके परम ज्योति नीलमणि गौर तेज श्री राधा माधव के रूप का चिंतन करो। वो चिंतन कैसे होगा? तो कहा गुरु की शरण में जाओ। गुरु भगवान देंगे। से खरीदी जा सकती है, भागवत की प्रति पुस्तक से स्टोर से खरीदी जा सकती है, लेकिन भागवत को प्राप्त करना है तो वो भागवत गुरु से ही प्राप्त होगा। भगवान को प्राप्त करना है तो वो गुरु से मिलेगा। नाम को प्राप्त करना है तो वो गुरु से मिलेगा। गुरु की शरण में जाओ। गुरु नाम दान करेंगे, भगवान को देंगे। क्या चाहिए? शरणागति में चाहिए दो चीज, श्रद्धा और विश्वास। आदौ श्रद्धा। गुरु ने कहा, बेटा देखो, ये जो तुम पीतल की आकृति देख रहे हो ना, ये कृष्ण है। जो किलो 2 किलो की पीतल की आकृति बाजार में किलो के भाव में मिलती है, गुरु ने दिया कृष्ण को और कहा, बेटा ये कृष्ण है तेरा। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति। आदौ श्रद्धा। जैसे ही गुरु ने
कहा कि ये भगवान है, शिष्य ने श्रद्धा की, मान लिया कि ये भगवान है, और श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, गुरु की बताई हुई रीति के द्वारा, भावना के द्वारा, प्रेम के द्वारा जब सेवा की गई तो वही परमात्मा हृदय में अनुभव होने लगता है। नेत्र बंद करोगे तो अपने राधा माधव के दर्शन हृदय में सहज बन जाएंगे। जो सेवा करने वाले हैं उनके लिए प्रमाण है, नेत्र बंद करो, अपना ठाकुर अपने नेत्रों में, अपने हृदय में तत्काल दर्शन देगा। और ध्यान करो, जो ध्यान का ज्ञान मार्ग में अत्यंत है, भक्ति मार्ग में वही ध्यान बड़ी सहजता से हो जाता है। जब आप का दर्शन कर रहे हैं तो नेत्रों को बंद मत करो, और जब भगवान का रूप नेत्रों की आंखों से ओझल हो जाए तो नेत्रों को बंद करो और जिस रूप का दर्शन किया था उस रूप का ध्यान करो। ये ध्यान भक्ति है, इसका नाम ध्यान। तनुजा, वित्तजा और मानसी। भजन 3 प्रकार से होता है, सेवा 3 प्रकार से होती है, तन के द्वारा सेवा, धन के द्वारा सेवा और मन के द्वारा सेवा। तनु, तन माने शरीर, शरीर में इंद्रिय है, शरीर में अंतःकरण है, शरीर में प्राण है, तन से सेवा। तनुजा, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान के लिए झाड़ू पोंछा करो, भगवान के बर्तनों को साफ स्वच्छ करो, भगवान के वस्त्रों की सेवा करो, भगवान के श्रीअंग की सेवा करो, भगवान के चंदन की सेवा करो, भगवान के नाम की सेवा करो। इस सेवा है, घर में रहकर सेवा। जब तन सेवा में आता है तब ये तन पवित्र होता है। भगवान को स्पर्श करने के लिए भी अधिकार चाहिए। अनधिकारी देह के द्वारा भी भगवान की सेवा नहीं हो सकती। इसलिए शरण, क्या ये मलमूत्र से भरा हुआ, रुधिर मांस मज्जा से भरा हुआ शरीर क्या उस सच्चिदानंद परमात्मा को स्पर्श करने का अधिकारी है? नहीं है। लेकिन जब शरणागति होती है, जब वह नाम रूपी चैतन्य सच्चिदानंद भगवान नाम के द्वारा, गुरु के द्वारा, कान के द्वारा हृदय में आता है, तब वह चैतन्य मंत्र का अधिकार करता है। देखो, भगवान सब जगह है, भगवान सबके हैं, सब भगवान हैं, लेकिन तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि भगवान से संबंध न बने। दुनिया में कितने व्यक्ति हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, है ना, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, सभी ही हैं। लेकिन जब संबंध होता है तब इस अनंत दुनिया में संबंध के द्वारा वो अपना बनता है। ये जीव भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन जब तक इसका संबंध ना हो जाए, जब तक ये भगवान को अपना न मानने लगे, तब तक इसे भगवान का नहीं हो सकता। कोई ना कोई संबंध बनाओ। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सखा हैं,
जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। और ये संबंध शरणागति के द्वारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता, माता भी तुम और पिता भी तुम। भाई भी तुम और मित्र सखा भी तुम। विद्या भी तुम, धन भी तुम। ये सामान्य 6 शब्द तो दे दिए, लेकिन आगे क्या कहा? त्वमेव सर्वम, पति भी तुम, पुत्र भी तुम, सखा भी तुम, धन भी तुम, लोक भी तुम, परलोक भी तुम, सब कुछ तुम। त्वमेव सर्वम सर्वम। भगवान का और भक्त का जो वो सर्वम। गोपियों ने श्री कृष्ण की भक्ति की किस भाव से की? सर्वात्म भाव से की। जितने भी भाव हैं वो के लिए श्री कृष्ण के, भाव में भी श्री कृष्ण, पति भाव में भी श्री कृष्ण, कांत भाव में भी श्री कृष्ण। ब्रज का जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक जीव है, वो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी भाव से कृष्ण से जुड़ जाओ, संबंध बना लो, अपनी सेवा करो, तब सेवा लगेगी। उसे पुकारो, देगा, उससे बोलो तो वो तुमसे बोलेंगे। तो जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है भगवान की सेवा, और सेवा का फल है कथा, और कथा श्रवण का, कथा रसपान का फल है फिर सेवा। और ये सारी बात जो हमने आपको सुनाई, ये कहाँ की है? ये सार है श्रीमद् भागवत का। ये सारी बातें यदि किसी एक में पाई जाए और वो कहे तो वो कौन? तो वो है ब्रज की गोपी। गोपी, गोपी ने भगवान श्री कृष्ण की जैसी निष्कपट प्रेम पूर्वक सेवा की। ये सेवा ही परम धर्म है। और यही बात समझाने के लिए, ये रहस्य प्रकट करने के लिए वेद व्यास ने भागवत के तत्व को किया। ये जो श्रीमद् भागवत है, इस भागवत में जिस धर्म का वर्णन किया गया है वो धर्म क्या है? बोले वो धर्म है निष्कपट प्रेम। बोले वो किस में मिलेगा? बोले वो है गोपी। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपी के प्रेम का वर्णन किया गया है। वो प्रेम क्या है? वो प्रेम ही सेवा है। कृष्ण के लिए झाड़ू, उनके वस्त्र, उनके पात्र, उनका श्रृंगार, उनका नाम, उनके लिए सामग्री, उनके गुणों का गान, ये भक्ति ही ब्रज की गोपी की भक्ति है। और प्रेम पूर्वक उसे गाना। गोपियां कहती हैं यदि श्री कृष्ण को कोई सुनाने वाला मिल जाए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा दानी है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी कौन? दाता कौन? गोपियों की वाणी में तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातितम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा श्री कृष्ण अमृत है, श्री कृष्ण की कथा अमृत है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि माने पृथ्वी। वो गोपियां इस बात का उद्घोष कर रही हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन? पृथ्वी पर रह करके जो श्री कृष्ण की कथा का दान करे, जो श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करे, जो कृष्ण को सुनावे, जो कृष्ण रस का पान करावे, ते वे भूरिदा सबसे बड़ी दानी। कृष्ण को जो दे, कृष्ण के नाम को दे, कृष्ण के रूप को दे, कृष्ण की लीलाओं को दे, कृष्ण की चर्चा को दे। घर में रहो, नाम जप करो, स्वरूप की सेवा करो, श्रीमद् भागवत की सेवा करो, श्रीमद् भागवत को पढ़ो, सुनो, कहो। ये जीवन मुक्त जीवन है। ऐसा व्यक्ति बधा हुआ नहीं है, मुक्त है। श्रीमद् भागवत का जो परम लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम है सेवा। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति समर्पण होता है, उसके प्रति सेवा होती है। भगवान का भजन, भगवान की सेवा, ये ही इस देह का, इस जीवन का परम लक्ष्य है। ये ही सत है, सत हरि भजन। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है। भगवान व्यास का उत्सव चल रहा है। गुरु उत्सव चल रहा है। शिष्य के जीवन में
बड़ा उत्सव क्या, उसका गुरु ही उसका उत्सव है। सभी गुरुओं के लिए एक दिन निश्चित किया गया। बोले किस दिन नियुक्त करें? बोले जिस दिन वेदव्यास प्रकट हुए हैं उनका जन्मदिन ही सभी गुरुओं के लिए गुरु पर्व है। क्यों? बोले भगवान वेदव्यास यदि प्रकट न होते तो श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध करके प्रकट कौन करता? और यदि भागवत भगवान इस भूतल पर लोक के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी की वाणी से न किए गए होते तो आज इस कलकाल में जीव के कल्याण का और दूसरा क्या उपाय था? कोई उपाय नहीं था। भगवान वेदव्यास ने प्रकट होकर के जीव के कल्याण के लिए परम तत्व रूप को श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट किया। व्यास गुरु है। गुरु कौन है? जो संसारी मानव के जीवन में श्री कृष्ण को प्रकट कर देवे। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुपयामि गुरुं मुनीनां। देखो, जो संसार में रह रहा है उसे क्या कहेंगे? संसारी। श्री व्यास जी महाराज ने संसारियों पर कृपा करके संसारियों के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत लिपिबद्ध की। और श्री सुखदेव जी महाराज ने संसारिणाम करुणयाः, संसारियों का कल्याण हो, ये संसारी भी कृष्ण को प्राप्त कर सके तो करुणा करके श्रीमद् भागवत को अपनी वाणी से कहा, कृष्ण को अपनी वाणी से कहा। ये करुणा यदि व्यास न करते तो आज ये जीव कल्याण को कैसे प्राप्त कर रहे होते? कलिकाल में मानव मात्र के कल्याण का एक ही आश्रय है और वह है हरि नाम। कलयुग में यदि कहीं धर्म की रक्षा है तो वो धर्म की रक्षा है श्रीमद् भागवत में। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में प्रत्यक्ष विराजमान होकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और संसारियों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे कल्याण करने वाले गुरु श्री व्यास जी महाराज की जन्म जयंती का जो पावन महोत्सव है, ये महोत्सव हम और आप मनाते रहेंगे। निरंतर श्री व्यास जी की वाणी का रसपान करते रहेंगे। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण के रूप में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रकट किया और वो प्राप्त कराने वाला परम तत्व है प्रेम। और वो प्रेम है गोपियों का प्रेम। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। प्रेम का दान करता है श्रीमद् भागवत शास्त्र। और ये प्रेम श्री कृष्ण को सहज में हमें अनुभव कराने वाला है। श्री व्यास जी महाराज के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो यही है कि इस शरीर का, इस जीव आत्मा का, मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और ये प्रेम बिना श्रीमद् भागवत की कृपा के, बिना सदगुरुदेव की कृपा के हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु पर्व पर अपने गुरु के चरणों में इस बात पुष्पांजलि को, सत्संग को अर्पण करते हुए कल पुनः हम और आप सत्संग के रूप में एकत्रित होंगे।
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद। देखो समय बड़ा प्रबल है। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कथा रसपान हो रहा था। कहाँ? भगवान बद्री नारायण के सानिध्य में, भगवान वेद व्यास के सानिध्य में, नर नारायण के सानिध्य में, भगवती सरस्वती के सानिध्य में। समय का ऐसा चक्र आया कि पूरा विश्व महामारी की चपेट में आ गया और आज 10 व्यक्ति भी एक स्थान पर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन भगवान का भजन आज भी उस भक्त के साथ है जो भगवान का है। जहां हैं, जैसे हैं, जिस देश में हैं, जिस भेष में हैं, जिस काल में हैं, हम भगवान के हैं। जिस देश में, जिस भेष में, जिस भेष में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस मार्ग है। जैसे भगवान अनंत है, ऐसी भक्ति की महिमा भी अनंत है। जहां है वहां रहकर के भगवान का भजन करें। जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, सर्वेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काल में, जिस हाल में, जिस काल में, जिस हाल में, जिस चाल में रहूं, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काल में, जिस हाल में, जिस काल में राधा रमण,
रंग में, जिसके संग में, जिसके रंग में, जिसके रंग में रहूं। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण करो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण करो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। इसी लोक में, परलोक में, इसी लोक में, परलोक में, गोलोक में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण रहो। लोक में, परलोक में, गोलोक में रहो। सावधान, ये गुरु पर्व है और गुरु का संबंध किससे है? शिष्य से। गुरु देते हैं, कैसे देते हैं? नाम के रूप में। शिष्य ने गुरु की शरण ग्रहण की और गुरु ने दिया क्या? नाम। लो श्री कृष्ण, राम राम, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, राधे श्याम, नाम दिया। शिष्य को क्या मिला? नाम महाराज मिले। और जैसे ही नाम मिला, शरणागति मिली, दीक्षा मिली, उपदेश मिला, फिर वो शिष्य अकेला नहीं रहता, उसके साथ में उसके गुरु का दिया हुआ नाम है, उसके साथ में उसके गुरु के द्वारा दिए हुए उसके गोविंद हैं। नाम, दीक्षा, ये कोई शब्द नहीं, ये गोपाल है, ये कृष्ण है। इसलिए जो गुरुमुख हैं वो देह से कहीं भी रहे, वो भगवान गुरु उपदेश करते हैं, बेटा जहां रहो भगवान के नाम का जप करो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, सावधान, ये साधना का मार्ग है। साधना किसको है? अपने मन को साधना है। जैसे पगडंडी पर चलते हैं तो बड़े सध करके चलते हैं, बाइक चलाते हैं तो बाइक को साधना पड़ता है, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को साधना पड़ता है, एरोप्लेन चलाते हैं तो उसे साधना पड़ता है, और जब साधते हैं तब अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ये साधना का मार्ग है, अपने मन को साधना। कैसे साधेंगे? साधने वाला है गुरु का उपदेश। भगवान के नाम का जप करो,
भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवत प्रेम, यही मानव जीवन का फल है। और गुरु का उपदेश, गुरु का संदेश और गुरु का आदेश यही है कि अपने जीवन में तन से, मन से, धन से भगवान की भक्ति करो, भजन करो, सत हरि भजन जगत सस्ता। सच्ची कमाई क्या है? भजन ही सच्ची कमाई। आज दुनिया की ये महामारी एक शिक्षा दे रही है, जिन्होंने केवल धन कमाया उनका धन उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कितने बड़े बड़े धनवान, कितने बड़े बड़े देश जो अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए मोहताज है। मालिक भगवान है। भगवान का भजन ही सच्ची संपत्ति है। इसलिए गुरु लौकिक संपत्ति नहीं देते, गुरु दिव्य अलौकिक संपत्ति देते हैं, और वह अलौकिक संपत्ति ही भगवान है। भगवान क्या है? भगवान का नाम भगवान है, भगवान का रूप भगवान है, भगवान की लीला, कथा, सत्संग ये भगवान है। भगवान का भगवान, भगवान के भक्त, ये ही भक्तों की दुनिया है। और भैया यदि जीवन को सफल करना है तो नाम, रूप, लीला और धाम इनकी निरंतर उपासना करते रहो। लेकिन ये सब किससे मिलेगा? भगवान के भक्त से, भगवदी से, महापुरुष से। भगवत कृपा बनाए रखें और हम और आप एकांत में बैठ करके ऐसे ही नाम की उपासना, स्वरूप की उपासना, भगवान की लीला, कथा, श्रवण, वाचन, चिंतन, स्मरण, बस प्रभु ऐसी कृपा बनाए रहें कि इस शरीर से जब तक रहें तब तक निरंतर भगवत सेवा, भगवत स्मरण होता रहे, और भगवान कृपा करके अपनी कथा रस का पान हमें करावें। क्योंकि बिना भगवान की कृपा से ये कथा रस नहीं मिलता। इसलिए निरंतर सेवा करें, श्रीमद् भागवत की उपासना करें, और व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का जो लक्ष्य है, जो संदेश है, जो उपदेश है, जो आदेश है, वो एक ही है, श्रीमद् भागवत। भागवत सुनो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत का चिंतन करो, श्रीमद् भागवत का गान करो। बस श्री कृष्ण ही कृष्ण को अपने जीवन में प्राप्त करो। श्रीमद् भागवत माने कृष्ण, और ये कृष्ण गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। श्री व्यास गुरु हैं, श्री सुखदेव गुरु हैं, नारद गुरु हैं, ब्रह्मा गुरु हैं, नारायण गुरु हैं, श्री कृष्ण गुरु हैं, और श्री कृष्ण को प्रदान करने वाली, श्री कृष्ण को प्रेम को प्रदान करने वाली ब्रज की गोपियां परम गुरु हैं, और इस प्रेम को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत परम आश्रय है। श्रीमद् भागवत धर्म का हम अपने जीवन में पालन करें, यही परम धर्म है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लें, श्रीमद् भागवत के लिए अपना जीवन अर्पण करें, एकांत में रहें, एक से दो हों, अनेक हों। श्रीमद् भागवत संसारियों के कल्याण के लिए ही है। अपना भी कल्याण करें और औरों का भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। कल्याण करने के लिए ही श्रीमद् भागवत इस भूतल पर विराजमान है। स्वयं भी भागवत का सेवन करें और दूसरों को भी श्रीमद् भागवत के रसपान करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, समय बड़ा कीमती है। जब तक जियो तब तक ये रस पियो, सेवा करो, रस पियो। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे। इस कामना के साथ
इस वाक पुष्पांजलि को श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हुए भावपूर्वक आइए दो परारी नाम संकीर्तन। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद जय जय हरि गोपाल जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय कन्हैया मेरो श्याम सलोना है कन्हैया मेरो श्याम सलोना है यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है गोपाला मेरो नंदाला मेरो बिहारी मेरो श्याम सलोनी